नमस्कार विद्यार्थियों, आपका पुनः स्वागत है हमारे इस नए वीडियो में। तो छात्रों, यूट्यूब पर जो भी पेपर वायरल हो रहे हैं अभी बेशक फर्जी है। पेपर बिल्कुल भी लीक नहीं होगा। ना तो उनके पास असली पेपर है, ना ही मेरे पास असली पेपर है। किसी के पास असली पेपर नहीं है। पेपर बिल्कुल भी लीक नहीं हो सकता है। तो बच्चों, अब ये फैसला आपके हाथ में है कि क्या आप मेहनत करना चाहते हो या फिर फर्जी पेपर के लालच में ही बैठा रहना चाहते हो। तो बच्चों, यदि आप मेहनत करना चाहते हो तो बच्चों, मैं आपके लिए इस वीडियो में लेकर आ गया हूँ अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए कक्षा 9वीं विषय सामाजिक विज्ञान अध्याय 2 संसाधन के रूप में लोग के अति अति महत्वपूर्ण प्रश्न। बच्चों, ये मैंने जो है अपनी गेसिंग से निकाला हूँ। ये मेरी अपनी गेसिंग है। तो बच्चों, आप जो है इसे अच्छे से तैयार कर लीजिए। हो सकता है कल आपको ये देखने को मिल रहा है। तो बच्चों, इस अध्याय में से जो है 2 अंक का एक प्रश्न आने वाला है। तो टोटल में जो है आपको 6 या फिर 5 प्रश्न आपको बताने वाला हूँ। तो आप जो है उसकी प्रिपरेशन जो है अच्छे से यहाँ पर कर लीजिए। तो आइए हम शुरू करते हैं वीडियो को बिना किसी देरी के। तो आप वीडियो के लिए लाइक जरूर कर देना। साथ ही चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लेना, ताकि हम जब भी कोई नया वीडियो अपलोड करें आपको उसकी तुरंत नोटिफिकेशन मिल रहा है। तो देखिए बच्चों, पहला क्वेश्चन हम यहाँ पर देखते हैं कि शिक्षा किस प्रकार, जो शिक्षा है, जो एजुकेशन है, किस प्रकार मानव पूंजी निर्माण का आवश्यक घटक है। मतलब जो शिक्षा है, एजुकेशन जो है, मानव पूंजी निर्माण में किस प्रकार सहायता कर सकती है, इसके बारे में आपको बताना है। तो देखिए बच्चों, इसको उत्तर हम यहाँ पर देख लेते हैं। शिक्षा व्यक्ति को जो है अधिक कुशल बनाकर उसकी उत्पादन क्षमता में वृद्धि करती है ना। उससे क्या करती है बच्चों, कुशल बनाती है। यानी कि उसके अंदर जो है स्किल डेवलप करती है, जिससे जो व्यक्ति है काम करने के योग्य हो जाता है ना। कोई भी काम करने के लिए हम क्या चाहिए रहता है बच्चों, हमें कोई भी काम करने के लिए नॉलेज की आवश्यकता होती है, एजुकेशन की आवश्यकता होती है। तो बच्चों, शिक्षा यही करती है, उसको कुशल बनाकर उसकी उत्पादन। मैं आपको बताने वाला हूं एक न्यू ऐप के बारे में जो स्टूडेंट्स में काफी जल्दी पॉपुलर होती जा रही है। चाहे कोई क्वेश्चन हो, कोई डाउट हो या कॉन्सेप्ट समझ ना आए, बोर्ड्स हो या जेई नीट, आपकी पढ़ाई में आ रही हर दिक्कत का सॉल्यूशन है फ्लो है। अपने डाउट्स को किसी भी समय क्लियर करें इन दिस 3 इजी स्टेप्स। सबसे पहले इस ऐप को प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से डाउनलोड कर ले। अपने फोन नंबर के साथ इजीली साइन अप कर ले। अपने क्वेश्चन का पिक्चर ले या उसे टाइप करके सबमिट कर दे और फ्लो ऐप आपको 16 सेकंड्स में इंडिया के टॉप एक्सपर्ट से लाइव कॉल पर कनेक्ट कर देगा। सो गाइस, इट्स दैट सिंपल। हैव एनी क्वेश्चन, जस्ट आस्क फ्लो। इस ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। दूसरा हम देखते हैं बच्चों, तो शिक्षा है व्यक्तियों को आर्थिक विकास की प्रक्रिया में सक्रिय भागीदारी द्वारा आर्थिक विकास की दर बढ़ाती है ना। मतलब कि देखिए, जब व्यक्ति ने शिक्षा हासिल कर लिया, जब वह कमाने योग्य हो गया, तो इससे क्या हो रहा है बच्चों, देश का आर्थिक विकास हो रहा है, आर्थिक संपत्ति बढ़ रही है। इससे क्या हो रहा है बच्चों, आर्थिक विकास की दर बढ़ रही है देश की। तीसरा देखिए, शिक्षा से क्या होता है बच्चों, हमारी मानसिक शक्ति यहाँ पर बढ़ती है, मानसिक क्षमता हमारी बढ़ती है। आप अभी भी पढ़ रहे हो तो बच्चों आपकी जो है मानसिक क्षमता यहाँ पर बढ़ रही है। अब दूसरा क्वेश्चन हम यहाँ पर देखेंगे, वेरी मोस्ट टाइम भी क्वेश्चन है, मानव पूंजी और भौतिक पूंजी में यहाँ पर आपको जो है अंतर बताना है। तो हम देखते हैं मानव पूंजी और भौतिक पूंजी में अंतर। तो देखिए बच्चों, आप जो है 2 कॉलम बनाएंगे, एक तरफ आप लिखेंगे मानव पूंजी, दूसरी तरफ आप लिखेंगे भौतिक पूंजी। देखिए बच्चों, सामाजिक विज्ञान जो है ऐसा विषय होता है जिसे आप जो है एक बार ध्यान लगाकर पढ़ ले, समझ ले, तो आपको जो है पूरे प्रश्न यहाँ पर याद हो जाते हैं। इसलिए बच्चों, मैं आपको जो है पूरा समझा रहा हूँ, आपको इसे समझकर तुरंत याद कर लेना है। आपको बिल्कुल कर इसे आप जो है पूरा राइट टू राइट आप लिखकर आ जाएंगे। तो देखिए बच्चों, पहला क्वेश्चन हमें यहाँ पर दिया है, मानव पूंजी से आशय कर्मचारी द्वारा संगठन में लाई गई ज्ञान, प्रतिभा, कौशल और क्षमताओं के भंडार से है ना। मत देखिए, नाम से स्पष्ट है मानव की पूंजी, मतलब मानव के अंदर जो कोई भी स्किल है, जो उसके अंदर क्षमता है, जो कोई भी उसके अंदर क्या है काम करने की योग्यता है, उसको हम कहते हैं बच्चों मानव पूंजी, है ना। और भौतिक पूंजी से आशय क्या है, कंपनी की मानवीय संपत्ति से है ना। मतलब जो कंपनी होती है उसकी मानवीय संपत्ति से। दूसरा हम देखते हैं, मानव ने अपने ज्ञान के आधार पर इस पूंजी को विकसित किया है। उसने उस ज्ञान को सीखा है, काम करना सीखा है, उसने एजुकेशन ली तब वह काम कर पा रहा है। तो ये क्या बच्चों, उसने अपने ज्ञान के आधार पर इस पूंजी को विकसित करा है। और हम देखते हैं भौतिक पूंजी जो है अपने समय अनुसार परिवर्तित होती गई, जैसे आदि मानव के समय औजार और आधुनिक औजार, है ना। ये जो है भौतिक पूंजी
यहाँ पर कहलाती है। जैसे कि मतलब भौतिक पूंजी हम उसे कह सकते हैं जैसे कि कोई साधन हो गया, है ना, जैसे औजार हो गया, हथौड़ा हो गया, है ना, इसे हम भौतिक पूंजी यहाँ पर कह सकते हैं। और मानव पूंजी यानी कि आदमी के अंदर का ज्ञान, उसके जो काम करने की योग्यता है, उसे हम मानव पूंजी यहाँ पर कह सकते हैं। अब बच्चों तीसरा क्वेश्चन हम यहाँ पर देखेंगे, प्रच्छन्न बेरोजगारी से आप क्या समझते हैं, प्रच्छन्न और मौसमी बेरोजगारी में क्या अंतर है। तो बच्चों इसका उत्तर हम देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं प्रच्छन्न बेरोजगारी से आप क्या समझते हैं। तो देखिए बच्चों, जब कोई शारीरिक व मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति कार्य करने के इच्छुक तो हो, वे काम, कोई व्यक्ति है जो शारीरिक रूप से भी स्वस्थ है और मानसिक रूप से भी स्वस्थ है, उसके हाथ पैर चल रहा है और वह काम करना भी चाहता है, लेकिन फिर भी उसे काम नहीं मिल पाता है, इसे हम खुली या फिर प्रच्छन्न बेरोजगारी कहते हैं। उम्मीद आपको स्पष्ट हो गया होगा। अब हम देखते हैं प्रच्छन्न या फिर मौसमी बेरोजगारी में अंतर। तो देखिए बच्चों, दो कॉलम आप बना देंगे, एक तरफ लिखेंगे प्रच्छन्न बेरोजगारी, दूसरी तरफ आप लिखेंगे मौसमी बेरोजगारी। आप जो है कोई भी दो अंक लिख देंगे ना, 2 अंक का प्रश्न है। पहले हम देखते हैं प्रच्छन्न बेरोजगारी में, जब श्रमिक काम तो कर रहा होता है लेकिन उसकी क्षमता का पूरा उपयोग नहीं हो पाता है ना, वह काम करना तो चाहता है लेकिन उसकी क्षमता का जो है उपयोग नहीं हो पा रहा है। लेकिन मौसमी बेरोजगारी जो होती है, ये बेरोजगारी जो है कृषि क्षेत्र में पाई जाती है। कृषि कार्य समाप्त होते ही लोग जो है बेरोजगार हो जाते हैं। जैसे कि आपने देखो बच्चों, होता क्या है, कई जगह जो है बरसात और सर्दी के मौसम में बस जो है फसल लगाई जाती है, तो गर्मी में फसल नहीं लगाई जाती है। तो होता क्या बच्चों, जो मजदूर लोग होते हैं वे सिर्फ जो है सर्दी और बरसात में बस काम कर पाते हैं, गर्मी में काम नहीं कर पाते। मतलब मौसम के अनुसार जो है उनके पास बेरोजगारी आ पाती है। तो इसे ही हम कहते हैं बच्चों मौसमी बेरोजगारी, हम यहाँ पर कहते हैं। हम भी बच्चों मौसमी बेरोजगारी के शिकार हो जाते हैं। जब परीक्षा आती तभी आप लोग जो है हमारे वीडियो देखते हो, जब आपकी परीक्षा खत्म हो जाती है तब आप हमारे वीडियो देखना बंद कर देते हो। तो हम भी जो है मौसमी बेरोजगारी के यहाँ पर शिकार हो जाते हैं। दूसरा बच्चों, प्रच्छन्न बेरोजगारी जो है इसे हम आंशिक या फिर अल्प बेरोजगारी भी कहते हैं। और मौसमी बेरोजगारी जो है इसमें वर्ष के निश्चित समय पर बेरोजगार यहाँ पर होते हैं। तो बच्चों ये था आपका अगला क्वेश्चन, है ना। 3 क्वेश्चन यहाँ पर देख लिया है। अब हम समझते बच्चों यहाँ पर बेरोजगारी से आप क्या समझते हैं। शिक्षित बेरोजगारी भारत के लिए एक विशेष समस्या क्यों है। तो बच्चों हम समझते हैं बेरोजगारी का अर्थ क्या होता है। देखिए, जब प्रचलित मजदूरी की दर पर काम करने के लिए इच्छुक लोगों को रोजगार नहीं मिलता है तो उसे बेरोजगारी कहते हैं, है ना। व्यक्ति काम करना तो चाहता है, काम करने के इच्छुक तो है, लेकिन उसे रोजगार नहीं मिल रहा है, उसे काम नहीं मिल रहा है, इसे ही हम क्या कहते हैं बच्चों, बेरोजगारी यहाँ पर कहते हैं। अब हम देखते हैं ये समस्या क्यों है ना। तो देखिए बच्चों, शहरी बेरोजगारी का एक प्रमुख कारण रोजगार केंद्रीय शिक्षा का अभाव है ना। देखिए मतलब कि जो रोजगार की शिक्षा होती है, जो स्किल डेवलपमेंट वाली शिक्षा होती है वे नहीं मिल पाती है, इसलिए जो है शहरी बेरोजगारी का एक कारण यहाँ पर बन जाता है। दूसरा, शिक्षित लोगों के साथ जो कार्य करने के इच्छुक है और सार्थक रोजगार प्राप्त करने में समर्थ नहीं है, यह एक बड़ा सामाजिक अपव्यय है। तो बच्चों यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन है यहाँ पर वेरी इंपॉर्टेंट, मानवीय पूंजी निर्माण का अर्थ क्या है, इस आर्थिक विकास में इसका क्या महत्व है ना। हमने ऊपर समझा था मानवीय पूंजी निर्माण, है ना। तो एक बार हम समझ लेते हैं कि जब इस विद्यमान मानव संसाधन को और अधिक शिक्षा स्वास्थ्य द्वारा और विकसित किया जाता है तब हम इसे मानव पूंजी निर्माण कहते हैं। यानी कि आदमी के अंदर कोई ऐसी स्किल आ गई, उसने कोई ऐसा नया कोर्स सीख लिया, उसने कोई ऐसी नई एजुकेशन ले ली जिससे हो क्या रहा है, वे अपने ज्ञान को और अधिक बढ़ा सकते हैं, अपने काम करने की क्षमता को और अधिक बढ़ा सकता है। इसे ही बच्चों हम क्या कहते हैं, मानव पूंजी निर्माण यहाँ पर कहते हैं, है ना। अपने मानव संसाधन से यहाँ पर आशय क्या बच्चों, मानव संसाधन का आशय है कि वे जो है अपने स्किल को और अधिक बढ़ा सकता है, किसके द्वारा, शिक्षा और स्वास्थ्य द्वारा। तो बच्चों इसे ही हम जो है मानव पूंजी निर्माण कहते हैं। अब हम देखते हैं इसका आर्थिक विकास में क्या महत्व है। तो देखिए बच्चों, आर्थिक विकास की प्रक्रिया को गतिशील करने में गुणात्मक घटकों को बहुमूल्य योगदान होता है। मानवीय पूंजी निर्माण में विनियोग से श्रम की कार्य कुशलता में भी वृद्धि होती है। ये जो है इसका योगदान यहाँ पर होता है।
तो बच्चों 6वां क्वेश्चन आप जो है छोड़ देना, करना चाहते हो तो कर लेना। आखिरी क्वेश्चन है हमारा कि मानव पूंजी किसे कहते हैं, मानव पूंजी निर्माण के स्रोत बताइए। अभी हमने समझा था बच्चों, देखिए मानव पूंजी निर्माण की अलग परिभाषा है, मानव पूंजी निर्माण की अलग परिभाषा है और मानव पूंजी की जो है अलग परिभाषा है। तो देखो बच्चों, मानव पूंजी की परिभाषा में यहाँ पर देख लेते हैं। मानवीय संपत्ति मानव पूंजी ज्ञान कौशल और अनुभव और सामाजिक गुणों का योग है ना। जो मानवीय संपत्ति होती है मानव पूंजी ज्ञान कौशल अनुभव और सामाजिक गुणों का योग है। अब हम देख लेते हैं इसके स्रोत क्या है। इसके 2 स्रोत होते हैं, पहला आंतरिक स्रोत दूसरा बाह्य स्रोत, है ना। पहले हम समझते हैं आंतरिक स्रोत का अर्थ व उदाहरण। आंतरिक स्रोत का अर्थ किसी देश की अर्थव्यवस्था के अंदर से है, यानी कि जो अंदर से उत्पन्न की जा सकती है, हमारे शरीर के अंदर से उत्पन्न की जा सकती है। जैसे कि शिक्षा जो है हम खुद ग्रहण कर सकते हैं, स्वास्थ्य हमारा अच्छा रहना चाहिए, ये भी जो है हमारी आंतरिक है, और प्रशिक्षण भी जो है हमारी आंतरिक है। अब हम देखते हैं बाह्य स्रोत का अर्थ व उदाहरण। बाह्य स्रोत का अर्थ किसी देश की भौगोलिक सीमा के बाहर की अर्थव्यवस्था से है। उदाहरण, जब व्यक्ति जो है अन्य देशों में जाकर अपनी योग्यता को बढ़ाते हैं, अपने स्कूल को डेवलपमेंट करते हैं, विदेशों से कुशल प्रशिक्षक को बुलाकर अपने यहाँ के लोगों को प्रशिक्षण दिया जाता है। तो बच्चों ये थे आपके सभी IMP क्वेश्चन। उम्मीद है आपको वीडियो हेल्पफुल लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगले किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।